नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इम्पैक्ट पर। दोस्तों, आज मैं टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहा हूं। टाइम एंड वर्क में पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक नॉलेज कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। देखिए, सपोज दैट दो लोग हैं, एक है ए, एक है बी। ये कोई काम करना स्टार्ट करते हैं और काम क्या है, कोई भी काम मान लो। सपोज दैट ये एक मकान बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। तो ए क्या है, ए एक घर को सपोज 10 डेज में कंप्लीट कर देता है बनाकर, 10 डेज में। बी उसी घर को कर देता है 15 डेज में। बी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो हमें बताना है कि ये दोनों मिलकर उस काम को कितनी देर में कर लेंगे। दोस्तों, पहले क्या होता था, जब हम क्लास 5th 6th में पढ़ते थे, हम क्या बोलते थे कि पहले मैं ए का एक दिन का काम निकालूंगा, ये हो जाएगा 1/10। यानी एक दिन में ये 1/10 काम कर लेगा। जब एक काम को 10 डेज में ख़त्म कर लेता है तो एक दिन में 1/10 काम करेगा। ये कितना टाइम काम करेगा, ये करेगा 1/15। तो हम क्या करते थे, पहले हम टोटल वर्क मान लेते थे। लेट द टोटल वर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट। हम क्या करते थे, हम अपना वर्क मान लेते थे 1 यूनिट। टोटल वर्क 1 यूनिट मान लेते थे। तो फिर क्या करते थे, इन दोनों का एक एक दिन का काम ऐड कर लेते थे। तो कैसे करते थे, 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम लेंगे, आएगा 30, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ये कितना होगा, 5/30। यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5/30 काम कंप्लीट कर लेते थे। आप इसे काट भी सकते हो, ये हो जाएगा 1/6 काम कर लेते थे। लेकिन हमने एक दिन में इतना काम किया दोनों ने मिलके, ए और बी ने, लेकिन काम तो 1 यूनिट था। तो हम क्या करते थे, 1 यूनिट में इस काम का डिवाइड कर देते थे। तो इस तरीके से 6 चला जाता था ऊपर और हमारा काम जो होता था वो 6 डेज में इस तरीके से कंप्लीट हो जाता था जी। लेकिन अब क्या करना है, हमको फ्रैक्शन से बचना है, क्योंकि कंपटीशन में टाइम सेव करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बस मैं इसको फ्रैक्शन से बचाऊंगा। अब हमको इस तरीके से नहीं करना, अब हमें जाना है दूसरे तरीके से। सबसे पहले देखिए, हमें काम को एक ऐसा काम मानना है जिससे कि हमारी फ्रैक्शन ना बने। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो वर्क है ना, मैं टोटल वर्क एक ऐसा नंबर मानूंगा जिस नंबर से 10 का भी डिवाइड, जिस नंबर में 10 का डिवाइड भी इजीली हो जाए और 15 का डिवाइड भी इजीली हो जाए। या तो मैं 10 का और 15 का एक एलसीएम ले सकता हूँ, तो उससे भी काम हो जाएगा। तो 10 का और 15 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 10 का और 15 का एलसीएम होता है 30। तो मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ अब 30 यूनिट, 30 यूनिट में टोटल वर्क मान रहा हूँ। तो आप देखिए, टोटल वर्क है 30 यूनिट। इस टोटल वर्क को 10 दिन में ख़त्म कर देता है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, 3 यूनिट काम कर रहा होगा जी। एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और टोटल वर्क है 30 यूनिट। तो 15 2 जा 30। तो ये इस काम का एक दिन में 2 यूनिट काम निपटा रहा होगा जी, खत्म कर रहा होगा। देखिए, तो मुझे ये पता चल गया कि एक दिन में ये करता है 3 यूनिट काम ए, बी करता है 2 यूनिट काम। तो दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट। इन दोनों को ऐड करके मैं अगर यहाँ से डिवाइड करूँगा तो 6 डेज। इस तरीके से हमारी ना तो फ्रैक्शन बनेगी और हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर रहे होंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो ये 3 यूनिट आया है ये क्या है, ये है ए की इफिशियंसी। एक दिन में किया गया कार्य ही उस बंदे की इफिशियंसी कहलाता है। इफिशियंसी इज द वर्क डन इन 1 डेज। इफिशियंसी क्या होता है, किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही क्या होता है, इफिशियंसी कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर ए की इफिशियंसी थी 3, बी की इफिशियंसी क्या होगी 2 यूनिट।
तो आप कह सकते हो टोटल वर्क है इतना, और ये कितना है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5। इससे डिवाइड करके हम इजीली आपको बता सकते हैं कि कितने दिन में दोनों काम करके समाप्त कर देंगे। बेसिक इसमें इतना ही था। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी जो है वो किसी काम को क्रमशः 30 दिन 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ए जो है उस किसी काम को कितने दिन में करता है जी, ए जो है किसी काम को कर लेता है 30 दिन में, बी जो है वो उसी काम को कर लेते हैं 20 दिन में। यानी ए कैन डू द वर्क इन 30 डेज, वी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। अब पूछ रहा है कि इन हाउ मैनी डेज दे विल कंप्लीट द टोटल वर्क टुगेदर। दोनों मिलकर इस काम को वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपको बताया था आपको कुछ नहीं करना, ओनली आपको 30 का और 20 का एक ऐसा मल्टीपल चेक करना है जिसमें 30 का भी डिवाइड चला जाए और 20 का भी डिवाइड चला जाए। तो ऐसा नियर बाई नंबर क्या है 60, या फिर आप इसका एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम भी इसका 60 होगा 30 का और 20 का। देखिए अगर बी 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है और कितने यूनिट वर्क है, टोटल वर्क जो है वो मेरा 60 यूनिट है, ये एक दिन में काम कर रहा है यानी 60 इकाई है, 60 इकाई काम है। तो क्या है बी अगर 60 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है वो, वर्क इफिशियंसी है इसकी पर डे की वो है 3 यूनिट पर डे। ये कितना कर रहा है 32 जा 60, ये 2 यूनिट पर डे कर रहा है जी। ए कर रहा है 2 यूनिट पर डे। तो क्या होगा आप देखिए यहाँ पर टोटल वर्क कितना है हमारा 60 डिग्री। बस मुझे 60 में इन दोनों का एक दिन का काम निकाल के ऐड करके और यहाँ पर डिवाइड लगा देना है। कितने टाइम जाएगा, ये जा रहा है जी 12 5 जा 60, यानी दोनों मिलकर ये भाई साहब 12 दिन में इस काम को फिनिश कर देंगे। कितना इजी था। देखिए ए कर रहा है किसी काम को 30 दिन में, मैंने ये मान लिया। बी कर रहा है किसी काम को 20 डेज में, ये मान लिया। 30 और 20 का एलसीएम 60 यूनिट आ गया। 30 का डिवाइड 60 में 2 टाइम जा रहा है, इसका डिवाइड 60 में 3 टाइम जा रहा है। ये इनकी वर्क इफिशियंसी आ गई एक दिन की। इफिशियंसी को ऐड करके बस आपको टोटल यूनिट में, टोटल वर्क में डिवाइड करना है। देन वी कैन फाइंड द टोटल डेज ऑफ ए एंड बी। देखिए देखते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कह रहा है ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 15 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कह रहा है ए कैन डू द वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, सी कैन डू द सेम वर्क इन 13 डेज। देन कह रहा है इन हाउ मैनी डेज ए बी एंड सी इस काम को कितने दिन में कर देंगे मिलकर। तो देखिए मैं कह सकता हूं यहां पर ए जो है, ए क्या है, ए कर रहा है एक दिन में 15 डे, एक काम को 15 डेज में। बी कितने में कर रहा है जी, बी कर रहा है सेम काम को 20 डेज में। और सी कर रहा है जी सेम काम को 30 डेज में। देखिए करना हमें कुछ नहीं है, यहाँ पर लोग हैं 3। पहले हम कर रहे थे 2 2 की बात, अभी यहाँ पर काम करने वाले बंदे हैं जी 3। पहले जो थे वो पहले 2 बंदे हुआ करते थे, अब हो गए ऐसे काम करने वाले 3 बंदे। आपको करना वही काम है। पहले मैं क्या करता था, इन दोनों का देखता था कोई मल्टीपल जिसमें इन दोनों का डिवाइड चला जाए। अब मुझे देखना है एक ऐसा नंबर जिसमें ए बी और सी तीनों का ही डिवाइड चला जाए। तो अब देखिए मैं ऐसा एक नंबर कौन सा ले सकता हूं, ऐसा एक नंबर भाई साहब
60 है, 60, यानी कि आप 15, 20 और 30 का एलसीएम भी एक ऐसा नंबर होगा जिसमें 15, 20 और 30 का डिवाइड जा रहा होगा। तो देखिए अब यहाँ पर ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है और वो काम कितने यूनिट है, 60 यूनिट। तो एक दिन में कितने यूनिट कर रहा होगा, 4 यूनिट। एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है जी। बी कितने यूनिट काम कर रहा होगा एक दिन में, बी कर रहा है जी 3 यूनिट, क्योंकि कितने बार जा रहा है इसका डिवाइड, 3 टाइम जा रहा है। सी जो है 30 दिन में अपना काम कंप्लीट करता है और टोटल काम है 60 यूनिट, तो ये 2 यूनिट कर रहा होगा जी। काम आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इनकी इफिशियंसी को, इनकी जो एक दिन में काम करने की क्षमता यानी जो वन डे इफिशियंसी है उसको ऐड करके टोटल वर्क में आपको डिवाइड लगा देना है जी। देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल वर्क है 60 यूनिट और एक दिन में कितने करते हैं तीनों मिलकर, 7 2 9, 9 यूनिट काम निपटा लेते हैं जी, 9 यूनिट काम खत्म कर देते हैं। कितने टाइम जा रहा है, 9 6 होता है 54, यहाँ पर कितना बचा 6, 6/9 क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि ये 6:2/3 डेज में इस काम को क्या कर देंगे, 6:3 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्या है, मैंने यहां से एफिशिएंसी निकाली, 4 यूनिट आई, बी की आई 3 यूनिट, सी की आई 2 यूनिट, टोटल वर्क है मेरे पास 60 यूनिट। तो बस मैंने इन एफिशिएंसीज को ऐड करके 60 यूनिट में डिवाइड देके मैंने बता दिया कि जी ये काम जो है 6:2/3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों अभी क्या है, हमें पहले निकालना था एफिशिएंसी। मुझे ये तो पता ही है कितने दिन में होगा एक काम, 15 20 30, बस आपको एक दिन की एफिशिएंसी निकाल के और इस काम को बता देना है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। दोस्तों ये थी हमारी बेसिक वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आऊँगा उसमें थोड़े अच्छे लेवल के सवाल रखेंगे, क्योंकि ये सवाल तो आजकल क्वेश्चन में पूछे नहीं जाते, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते के साथ ही आप आंसर कर सकते हो। ये मैंने बताया था बिगिनर्स के लिए जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी। तो अभी आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।